आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शंस के जो बैक वक्त हो रहे हों, यानी कि केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जब ये अकर्स होते हैं एक ही वक्त में, बैक वक्त में, एक ही वक्त में जब दोनों रिएक्शंस होते हैं, हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जिंक है। जिंक एक मेटल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक्वस हालत में पानी के अंदर मौजूद है। जब ये जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। HCl एक्वस सोल्यूशन में है, जबकि जिंक सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर AQ लिखा होगा, उसका मतलब क्या है? एक्वस। जिंक के साथ S लिखा होगा, उसका क्या मतलब होता है? सॉलिड। हाइड्रोजन के साथ G लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? ये गैस हालत में है। जिंक क्लोराइड क्या है? इसके साथ भी एक्वस लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? ये पानी के अंदर मौजूद है सोल्यूशन, ये जिंक क्लोराइड का। ठीक है। चूंकि ये HCl पानी के अंदर मौजूद है तो ये पानी के अंदर H+ और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। जैसे ये H+ और Cl नेगेटिव आयंस में टूटता है तो ये क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सा जिंक है ना, जिंक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको पीछे बड़ी तफसील से पढ़ाया कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा सेल एजेंट का। सेल एजेंट दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है, दूसरों के लिए नफ़ा, दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है, यानी कि फ़रोख्त करने वाला एक एजेंट होता है जो दूसरों के लिए फ़रोख्त का बायस बनता है। ना कि खुद अपने घर में जाके ठेला लगा लिया और ख़ुद चीज़ें फ़रोख्त की, नहीं, ये दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है। ठीक है ना। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि खुद ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। ये रिड्यूस होता है, यानी कि ये दूसरों को ये क्या करता है? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडेशन की आपने तारीफ पढ़ी होगी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब देख ऑक्सीडेशन में, सॉरी, जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसकी क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ये दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, यानी कि दूसरों में खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, यानी कि दूसरों में इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप एग्जांपल पढ़ लें, जिंक है। जिंक जो सा एक मेटल है, ठीक है ना, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर में से निकालेगा तो ये जो सा है, जिंक एक मेटल है, ठीक है ना, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड। जब ये खुद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसने इसके जो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वो कौन लेता है वाला? वो 2 इलेक्ट्रॉन ये देखें, ये H+ आयन लेता है। ये जो सा बनानी है एक्वस सोल्यूशन में H+ और Cl नेगेटिव आयन्स बने हुए हैं। इसमें जो सा H+ आयन है ना, H+ आयन, ठीक है ना, H+ आयन जो सा है ये बनता है हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का रेडिकल है। फ्री रेडिकल को आपने नाम सुना होगा। सुना है यार, मैंने दिमाग में आ रहा है। हाँ, फ्री रेडिकल पता चल गया मुझे। सर वो वही रेडिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और उसमें जो उनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सर तादाद में मौजूद होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे करके फ्री। हाँ सर, मुझे पता चल गया, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल होता है। हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल में से जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है ना, जब हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है तो ये H+ आयन में तब्दील हो जाता है। हमेशा ये याद रखना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये रहने दो, ये आप मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस है, ये H+ आयन है ना, H+ आयन, ठीक है ना। मैंने आपको बस फॉर्मेशन बताई है कैसे बनता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन बताई है मैंने आपको कैसे बनता है कि ये H है, हाइड्रोजन के एक एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना तो वो H+ आयन में प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है, इसे हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन, जो मर्जी कह लो यार इसे, ठीक है। ओके सर, मुझे समझ आ गई है ये हाइड्रोनियम आयन या फिर प्रोटॉन क्या होता है, ये बनता कैसे। मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, फ्री रेडिकल है ये।
ये ताकदाद में इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि ताकदद है, जो कि एक ओड नंबर है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता फ्री रेडिकल, ये पॉइंट है, पॉइंट। ठीक है, समझ आ गई। मैंने फ्री रेडिकल आपको पीछे पढ़ाया पहले चैप्टर में। फिर उसके बाद जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है ना फ्री रेडिकल में से, तो अब इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, इस पर चार्ज भी आ गया H+ आयन। ठीक है ना, अब ये आयन में तब्दील हो गया, पहले फ्री रेडिकल में था। फ्री रेडिकल पर चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल पर चार्ज नहीं होता, आयन के ऊपर चार्ज होता है। इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, जिसकी वजह से इसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन आ गया। अब ये जब ये H+ कब स्टेबल होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करेगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। जब ये प्रोटॉन जो सा है, ये वाला प्रोटॉन, ये स्टेबल कैसे होगा, जब इसके वैलेंस शेल में, अभी इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन कर लेगा, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये हासिल कर लेगा, जो से इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं ना जिंक ने, वो ये हासिल कर लेगा प्रोटॉन, हाइड्रोनियम जो भी कह लो इसे, तो ये ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल होती है, ठीक है ना, डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। आपको मैंने समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, या हाइड्रोनियम आयन जो सा होगा, जो भी इसे कह लो, प्रोटॉन जो सा है, ये क्या है, ये कौन सा किरदार निभा रहा है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जबकि खुद रिड्यूस हो रहा है, कि खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई, रिड्यूस कैसे हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया, और इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे किया है, क्योंकि इसने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। समझ आ गई होगी, कोई बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोनियम आयन को दिए हैं। क्या हाइड्रोनियम आयन ने जिंक को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज किया, जबकि खुद क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन कबूल कर लिए, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, और ये खारिज हो गया सोल्यूशन में से, एक्वा सोल्यूशन के ऊपर से खारिज हो जाएगी ये, ठीक है ना। और बचेगा क्या, ये जिंक क्लोराइड। सर ये देखें आप यहाँ पर ना, ये अब जिंक क्लोराइड है, Cl2 है। जिंक चूँकि 2 बॉन्ड बनाते हैं जिंक के वैलेंस शेल में, चूँकि अब ये जिंक है, ठीक है ना, जिंक Cl2 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसके गिर्द ये जिंक जो सा है ना, जिंक +2 चार्ज आ जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, जिसकी वजह से इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, जबकि Cl नेगेटिव है, ये भी सोल्यूशन में मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन में, ये दोनों में एक जैसा डिफरेंट चार्ज होने की वजह से ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। ये देखें, दोनों ने रिएक्शन कर लिया। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर में ये देखें, ये वैलेंसी मैंने लिख दी यहाँ पर, ये वैलेंसी नहीं लिखनी थी, +2 है, ठीक है ना, यहाँ पर -1 है। अब देखें, हमने आपको बताया था कि पूरे कंपाउंड क्या है, जो सा ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वो क्या होता है, सेम होता है। तमाम एलिमेंट्स का जो कि एक कंपाउंड में मौजूद हैं, उनका जो सा यानी कि उनका जो सा ऑक्सीडेशन नंबर है, जब आपको उसको ऐड करते हैं, सारों के ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम ऐड करते हैं, तो एंड में 0 बचता है। क्या यहाँ पर 0 बच रहा है, +2 -1 नहीं, यहाँ पर बच रहा है +1, यानी कि ये अभी नहीं है, यानी कि +2 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2, यानी कि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ेंगे जिंक के साथ, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज -1 है, ठीक है ना। -1 को जब हम -1 है, अब Cl2 है, अब एक Cl पर -1 चार्ज होता है, तो दूसरे Cl पर -1 चार्ज होता है, -1 = -2, ये -2 और +2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर = 0 हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ आ गई होगी आपको। ये देखें, इधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्लोरीन में सॉरी ये प्रोटॉन में, इसलिए इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। ये क्लोराइड आयन जो सा है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 ही होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होता है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन लेता, ये अनस्टेबल है।
क्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जोन सा होता है ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मालिक होता है, जिसकी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और कौन सा रेडिकल बनाता है, Cl नेगेटिव, जो कि एक स्टेबल है, जो एक स्टेबल आयन है, ठीक है ना, एक स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल है। अब चूंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने आ गए हैं, इसलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे। ये इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लेना क्योंकि स्टेबल है, इसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों लेगा, लेने तो इसने इस बगैरत ने लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी यहाँ पर हाइड्रोजन है, आगे हम पढ़ते हैं जी यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो H2O बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने स्टेबल किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन स्टेबल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 एकम 2, 2 एकम यहाँ पर 1 होगा, 2 एकम 2, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 हैं इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया, ये देखिए यार मैंने आपको बता देता हूँ भाई, टेंशन ना लो, मेरे मुंह से गाली भी निकल गई है, सॉरी यार। ये देखें कि H2O है, ठीक है ना, H2O जोन सा है, ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं एटम्स, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 एटम है, ये देखिए एक, जैसे ही यहाँ पर हम 2 लिखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम सेम हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, 2 दूनी 4, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। आपने ऑक्सीडेशन नंबर में जो से पॉइंट्स थे उसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो सा होगा, जो से ये फ्री रेडिकल्स, जो से ये फ्री रेडिकल्स कह रहा हूँ, जो से ये फ्रीली मूव करते हुए आयंस है ना, जिस फ्रीली मूव करते हुए आयंस, फ्रीली मूव, ऑक्सीजन फ्रीली मूव कर रहा है, हाइड्रोजन फ्रीली मूव कर रहा है, रिएक्ट नहीं करते, यानी कि इनका जो सा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 होता है, जो उनसे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ठीक ना, इन पर चार्ज नहीं होता, फ्रीली जो उनसे मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन फ्रीली मूव कर रहे हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, और रिएक्ट कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये ओके समझ आ गई आपको। अब हाइड्रोजन का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन इसका भी 0 है, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है, ये क्यों है, ठीक है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस मुकम्मल तफसील के साथ, यहाँ पर बस सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ। ये हाइड्रोजन जो सा है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीजन जो सा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ाता है, कि खुद क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीडाइजिंग आयंस को यानी कि पैदा करता है, ठीक है, ऐसे आयंस को पैदा करता है जो कि ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये क्यों है, मैं आपको पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जोन सा है ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है, ठीक है ना, स्टेबल होता है। अब क्या करेगा ये जो सा है ये हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ये रिलीज़ करेगा ना, तो ये कौन से आयन में तब्दील हो जाएगा, प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन में, प्लस जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको, यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सा ये है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्यों आया, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, यानी कि ये इसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए और ये किस में बन गया, H+ आयन में। इसी तरीके से जो सा ऑक्सीजन है ये आप इसमें डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की सबसे पहले तो ये 2 फ्री रेडिकल्स बनाएगा ऑक्सीजन के, जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यानी कि 6 एक जो सा है ऑक्सीजन का हाइड्रोनियम ये वाला जो सा है ये फ्री रेडिकल ये दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ये दोबारा से जुड़ जाएगा उसके साथ, यानी कि ये सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो सा ये बाकी बचेगा ना एक, ये जो सा एक बचेगा ये क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और एक आयन बनाएगा O2 नेगेटिव। ठीक है ना, फ्री रेडिकल पर चार्ज नहीं होता जबकि आयन पर चार्ज होता है। O2 नेगेटिव, ये वैलेंसी लिख दी मैंने, सॉरी, -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिखा है O-2। समझ आ गई आपको इस रिएक्शन की? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के तौर पर आपको फिर से बार बता देता हूँ कि हाइड्रोजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन ने 2 ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए। जब इसने दो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए है ना तो इसकी रिडक्शन होगी। ठीक है ना, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा फिर, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन कर दी है। इसने दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन कर दी है जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ये एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे मॉलिक्यूल को रिडक्ट कर देता है, उसे रिडक्शन में तब्दील कर देता है। जबकि ये ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन हो गई है। और हासिल किससे किया, हाइड्रोजन से हासिल किए हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर दी है तो ये क्या बन गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसने दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग यानी कि शय फरोख्त की है। सेल्स एजेंट दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है, ना कि खुद अपने घर में जाके ठेला लगा देता है, जी ये लो जी बालो बच्चियों चीज़ बनेगी ले जाओ। चीज़ें अपने घर में नहीं बांटता, वो दूसरों को बांटता है, इसलिए सेल्स एजेंट कहलाता है, फ़रोख्त करने वाला एजेंट जो दूसरों को फ़रोख्त करता है। ठीक है ना कि अपने घर वालों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका नाम बेशक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस ऑक्सीजन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद को ही ऑक्सीडाइज कर लेगा, नहीं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना कि खुद को ये रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर O-2 आयन आ जाएगा, ये बन गया। ठीक है, O-2 जोन सा होगा। ठीक है ना, ये बन गया O-2। अब ये क्या करेगा, अब ये ना रिएक्शन करेगा O-2, ये जो सा है सोल्यूशन में H+ आइंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा H+, ये जो सा O-2 है ये इनके गिर्द घुल जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इन 2 हाइड्रोनियम आइंस को पकड़ेगा। ठीक है, हमें पता है कि ये जो सा है इसमें एक ये बन गया है +1 +1 +2। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अब 2 बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, -2। ठीक है, अब ये 2 ठीक है ना, इसने 2 बॉन्ड बना देता है, ये किससे बॉन्ड बना दिया, ये किससे बॉन्ड बना दिया। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना, अट्रैक्शन की वजह से, आपस में बाहमी अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने बॉन्ड बनाया। ठीक है, समझ आ गई आपको। O-2 भी स्टेबल है भाई, O-2 भी स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है ये भी। ठीक है ना, और ये जो सा हाइड्रोजन बना है ये वाला ये H+ आयन है, ये जो सा हाइड्रोजन है ये भी स्टेबल है, इनसा H2 है ये भी स्टेबल है, लेकिन इनके ऊपर जो सा चार्ज है ना +1 और +2 और -2, ये 2 है ना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्रोटॉन्स हैं H+1
और H+1, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, H+2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये H+2 जोन सा है, ये H+2 जोन सा है, ये ऑक्सीजन के साथ -2 चार्ज रखता है, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा। चूँकि 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर +2 चार्ज बना रहे हैं, कितना चार्ज बना रहे हैं, +2, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन आ जाएगा -2, स्टेबल हो गया ना। हमने नीचे 2 लिख दिया ना, इस हम ऊपर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर +1 लिख देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को उड़ने नहीं देगा, ये अपने अंदर ही इसको बॉन्ड बना लेगा इसकी, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन। हाइड्रोजन गैस भी भाई नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसे पता चल रहा है नहीं भाई मैंने नहीं उड़ना, क्योंकि यहाँ पर भाई ऑक्सीजन है, मेरा लव है, मेरा यहाँ पर मशूक मौजूद है -2 वाली, भाई मशूक मेरी मौजूद है, मैं क्यों उड़ूँ भाई, मैं अपनी मशूक के साथ मिलूँगा। और भाई मैं जब अपनी मशूक के साथ मिलूँगा ना, तो मेरे पास जी ये बन जाएगा H2O, ये अपनी मशूक के साथ मिल जाता है। जबकि हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाती है, लेकिन ये फिर भी अपनी मशूक के साथ जाके मिल जाता है, क्योंकि इसे अपनी मशूक मिल गई है ना। हमें भी तो अकेला रहना ना पसंद, हमें भी शादी करना ही पसंद है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में शादी करना पसंद करते हैं, ना कि आपस से दूर भागते हैं, दूर नहीं भागते, ये आपस में शादी करना ही पसंद करते हैं। हाइड्रोजन गैस भाई कहेगी नहीं भाई मैं क्यों बाहर निकलूँ, बीच में मेरा मशूक मौजूद है। हाइड्रोजन गैस का तो काम ही यही है कि वो उड़ जाती है सोल्यूशन से, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन को देखती है कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, मेरी मशूक यहाँ पर मौजूद है, मैं क्यों उड़ूँ, मैं ऑक्सीजन के साथ मिलती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी शादी कर लेती हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन जोन सा है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसकी वजह से ये 2 बॉन्ड बना देता है हाइड्रोजन के साथ। और हाँ, मेरी बात ये भी याद रखना कि मैंने यहाँ पर ना ये बात की है कि इसने हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल ही दे दिए हैं, मुकम्मल नहीं दिए, बस शेयर किए हैं इन्होंने ऐसे करके, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड बनाया इन्होंने, शेयर किए हैं। मैंने आपको अभी क्या मुकम्मल दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुकम्मल ही दे दिए हैं इन्होंने। पार्शल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आएगा, पार्शल नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पार्शल पॉजिटिव, ठीक है ना। शेयरिंग हुई है, चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 3 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है ना। इसकी भी 2.2 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये है सारी कहावत।